जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जी के जिसके इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC, MTS, SSC, CGL, CHL, RRB, NTPC, RPF, CRPF, बिहार पुलिस, UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसलिए साथियों सेशन में एंड तक बने रहें। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। मोहम्मद गौरी कितनी ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब को गो साम्राज्य का अंग बना लिया? साथियों, मोहम्मद गौरी ने कितनी ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब को गौर साम्राज्य का अंग बना लिया था? तो साथियों से 1991 ईस्वी में बना लिया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, रायसीन पर शेरशाह ने कितनी ईस्वी में आक्रमण किया था? रायसीन पर शेरशाह सूरी ने कितनी ईस्वी में आक्रमण किया था? तो याद रखना 1543 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में कौन सट्टेबाजी से नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में कौन से सट्टेबाजी से संबंध नहीं है? तो साथियों, तेजासियाँ, मंडादिया, स्टेक, इनका संबंध सट्टेबाजी से है, लेकिन दलाली का संबंध सट्टेबाजी से नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथ में इसका उद्देश्य कृषि निर्यात का संवर्धन करना, इसका ये उद्देश्य याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1887 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, गौरक्षरी सभा की स्थापना कब हुई? गौरक्षरी सभा की स्थापना कितनी ईस्वी में की गई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1882 ईस्वी को की गई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किस समाज ने की थी? बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किस समाज ने की थी? तो याद रखना बदलोग समाज ने इसकी शुरुआत की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भागवत संप्रदाय में शक्ति के रूप में कितनी संख्या दी गई? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप में यानी भक्ति के रूप में कितनी संख्या दी गई? तो साथियों, भक्ति के रूप में 9 संख्या दी गई थी, याद रखना, यानी 9 संख्या दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? तो याद रखना ये BR अम्बेडकर जी इसके संस्थापक थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, राखल किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों, राखल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना ये मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, रासलीला किस राज्य का ये लोक नृत्य है? साथियों, रासलीला है ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12, मानस बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? मानस बाघ अभयारण्य भारत के आसाम राज्य में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, नागरहोल बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नागरहोल बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, पलामू बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पलामू बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हरियाणा राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? साथियों, हरियाणा राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? तो याद रखना हरियाणा राज्य में विधानसभा सीट 90 सीट हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, तेलंगाना राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तेलंगाना राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो याद रखना साथियों, तेलंगाना राज्य के वर्तमान में राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, राज्यसभा इंदिरा गांधी कब से कब तक रही थी? साथियों, राज्यसभा सदस्य इंदिरा गांधी कब से कब तक रहे थे? तो याद रखना ये 1966 ईस्वी से लेकर 1967 ईस्वी तक रही थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, संघ लोक सेवा आयोग का वेतन कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग का वेतन 2,05,000 रुपये होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो याद रखना 2,08,000 रुपये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, याद रखना बी नहीं ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विधानसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु कम से कम होनी चाहिए सदस्य की? विधानसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों, कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन कब किया गया? सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो साथियों, 3 अप्रैल 1953 ईस्वी का इसका गठन किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का 52वां संशोधन का संबंध किससे है? तो साथियों, इसका संबंध दल बदल से है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण को आत्मा किसे कहते हैं? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण का आत्मा किसे कहते हैं? तो साथियों, इसे सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, थैलीसीमिया का संबंध किससे है? थैलीसीमिया का संबंध रक्त की संरचना से इसका संबंध है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो याद रखना फीमर हड्डी है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वर्ल्ड एथलेटिक्स में भाला सबसे दूर किसने फेंका है? वर्ल्ड एथलेटिक्स में भाला सबसे दूर किसने फेंका है? तो साथियों, भारत के लिए नया बाहुबली के रूप में उभरा है सचिन तेंदुलकर, जिसका स्थान चौथा साथियों रहा है, याद रखना। फाइनल से कुछ ही दूर पीछे रह गए साथियों सचिन तेंदुलकर। ये नीरज चोपड़ा को पीछे करते हुए 8वां स्थान यानी
चौथा स्थान प्राप्त किया। और साथियों, नीरज चोपड़ा का 8वां स्थान रहा, याद रखना। सचिन यादव, नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम को पीछा करते हुए साथियों पहले स्थान पर रहा, यानी सबसे दूर, बहुत दूर साथियों फेंका, यानी 86.27 मीटर दूर भाला फेंका है सचिन यादव, याद रखना। ये नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम को पीछे करते हुए भारत के लिए नए बाहुबली के रूप में उभरे हैं, याद रखना। यानी नीरज चोपड़ा का 8वां स्थान रहा और इनका सचिन यादव का 4था स्थान रहा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, साल्टो डी केवरा प्रक्षेपण केंद्र किस देश में स्थित है? साल्टो डी केवरा प्रक्षेपण इटली देश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो साथियों विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, याद रखना। प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन इनका निर्माण होता है, लेकिन विटामिन ए की निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, किस शारीरिक परिक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो साथियों रक्त जमाव का संबंध है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्रांत को प्राप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो साथियों ये विटामिन B6 होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी, याद रखना। विटामिन B6 रहता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है किसमें? मानव हार्मोन इंसुलिन किसमें उत्पन्न करता है? तो साथ ही अग्नाशय में उत्पन्न करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, नागल जल गुरु संयंत्र की क्षमता कितनी होती है? नागल जल गुरु संयंत्र की क्षमता 14 टन होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, तलचट गुरु जल संयंत्र किस राज्य में स्थित है? साथियों तलचल गुरु जल संयंत्र साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, धनुष जो DRDO द्वारा विकसित धनुष की मारक क्षमता कितनी किलोमीटर की है? धनुष जो DRDO द्वारा विकसित इसकी मारक क्षमता कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आउटपुट कंप्यूटर में आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाला फाइल को क्या कहते हैं? यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल को कुकीज की कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कंप्यूटर की लाइट जलने के पश्चात उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की लाइट जलने के पश्चात उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो साथियों उसे बूटिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? साथियों डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों नर्मदा नदी है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में
रिस्पॉन्स दें कि कैसा सेशन कैसा लगा। चलो साथियों, इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।